दोस्तों 5 फरवरी के ज्योग्राफी का 100% सही आंसर की हम लेकर आ चुके हैं। सेट कोड मिला लीजिएगा। सेट कोड हमारा बी है। आप लोग में जिनका बी है वो लोग यहाँ पे प्रश्न पत्र को और फिर पेन लेकर के बैठ जाइए और मिला लीजिए कि मेरा आज की परीक्षा में कितना सही हुआ है। जिनका सेट कोड आई है उनका वीडियो डाल दिए हैं, ठीक है। तो जिनका बी है वो लोग देख लीजिए, यहाँ पे बी देख लीजिए, आपके सामने ये बी है। और फिर ये ज्योग्राफी का 100% सही वायरल प्रश्न पत्र है, ठीक है। देखिए आई होप ये वाला जो आप पढ़े होंगे और इसमें 1 से 70 तक ऑब्जेक्टिव है, जिसमें आपको 35 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। तो आप लोग ने 35 प्रश्नों का उत्तर दिया है। चलिएगा इसी के साथ हम बढ़ेंगे धीरे धीरे आगे और आपको बताते हैं यहाँ पे सही आंसर की। सब लोग एक लाइक कर दीजिएगा और फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग आपके साथ पढ़ रहे होंगे उनके साथ ये शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न उसका सी हो जाएगा। ए बी दोनों चाय और जो कॉफ़ी है वो दोनों पेयजल है। चलिए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। तो विस्तृत पतन अनाज कृषि नहीं की जाती है। विस्तृत पतन अनाज कृषि कहाँ नहीं की जाती है? तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पे अमेजन के बेसिन में कोई विस्तृत यहाँ पे अनाज वहाँ पे कृषि नहीं की जाती है। ऑप्शन यहाँ पे डी हो जाएगा। इसी के बाद हम तीसरा प्रश्न देखेंगे। तीसरा प्रश्न देखिएगा। तो यहाँ पे तीसरा प्रश्न है कि निम्न में कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? तो नीति निर्धारक, ऑप्शन डी। चलिएगा प्रश्न संख्या चौथा देखिएगा। यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है? यहाँ पे लाल कॉलर का संबंध तो प्राथमिक क्रियाकलाप से है। हमने आपको 100% VVI ऑब्जेक्टिव जो बताया था ज्योग्राफी का सुबह में, तो उसमें पढ़े होंगे तो 40 ऑब्जेक्टिव टकर गया, ठीक ना। ऐसा कभी नहीं होता कि 40 ऑब्जेक्टिव टकर जाए, ठीक ना। 40 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टकरा है। पाँचों प्रश्न है कि निम्न में से कौन पेशेवर सेवाओं से संबंधित है? तो धोबी का पेशा होता है, कपड़ा धोना वकील का भी पेशा होता है, नाई का भी पेशा होता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम आ चुके हैं प्रश्न संख्या 6 में। निम्नलिखित में से कौन चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित में क्रियाकलापों में किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, पंचम क्रियाकलाप, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे प्रश्न संख्या, यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या 8 में अरेबिका क्या है? तो ये कॉफ़ी है। चलिए हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, ऑप्शन ए मारिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 10 लूनी नदी का प्रवाह पूरब की ओर है, ठीक है। चलिए किस दिशा में? तो पूरब की ओर, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए इसी के साथ प्रश्न संख्या हम बढ़ेंगे 11 में। निम्नलिखित में नदियों में सबसे प्रदूषित नदी? तो यमुना है दिल्ली में। चलिएगा ऑप्शन बी मारिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 12 है कि पानीपत तेल शोधक केंद्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, हरियाणा में है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे 13वां प्रश्न देखिएगा। तो नरौरा नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन बी यहाँ पे उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। नरौरा यहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा, तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मारिएगा। कल्पाक्कम जो है तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं है। चलिएगा ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखिएगा किस संघ का 16वां प्रश्न है कि किस संघ का मुख्यालय काठमांडू है? तो सार्क यानी कि दक्षेस का जो मुख्यालय है वो काठमांडू है। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा। अगला प्रश्न ओपेक संबंध है, तो ओपेक पेट्रोलियम से संबंधित है। 58वां प्रश्न देखेंगे तो नदी के सहारे बसा गांव, तो रेखीय हो जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजिंग हो तो बताइएगा, क्योंकि ये जो है रोड के जो रहता है ना, सड़क के जो बगल बगल में जो गांव रहेगा, घर बना हुआ रहेगा गांव, उसको रेखीय कहेंगे, लेकिन नदी के किनारे जो रहेगा उसे आर्य कहेंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर जिनको पता होगा वो लोग बताइएगा। चलिए 19वां प्रश्न है निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुपरलिखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी या सिंधु घाटी की जो नगर है वो सबसे प्राचीन है। चलिए प्रश्न संख्या हम 20 में आ चुके हैं। निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है? तो इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगला प्रश्न में। देखिएगा प्रश्न संख्या 20 है। 20 है क्या? 20 का चाहिए इथोपिया की राजधानी अदीस अबाबा। 21 है सांस्कृतिक नगर मक्का जो मुसलमानों का सांस्कृतिक नगर है। अगला प्रश्न है बॉक्साइट किससे संबंधित है? बॉक्साइट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है उड़ीसा में। बॉक्साइट में अग्रणी राज्य उड़ीसा है, तो उड़ीसा से संबंधित है। अगला प्रश्न है गुरु महिषानी खान, तो ये लोहा के लिए लौह इस्पात उद्योग है। चलिए 24वां प्रश्न है कौन कृषि आधारित उद्योग है? बताइएगा कौन जो है, कौन धात्विक खनिज है? धात्विक खनिज कौन है?
तो तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। मतलब कि लौह खनिज जो धातुई खनिज है वो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 24 का डी मार लीजिएगा। भद्रावती का संबंध जो है वो लोहा इस्पात उद्योग से है, तो ऑप्शन बी मारिएगा 25 का। 26 का देखिएगा तो ट्राम्बिक किस राज्य में, तो महाराष्ट्र, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 है बोकारो इस्पात उद्योग इस्पात केंद्र क्या है, तो एक सार्वजनिक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 28 है किस नगर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोयम्बटूर को कहा जाता है। कोयम्बटूर को कहा जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसी के बाद हम आ चुके हैं 29वें प्रश्न में, मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया, तो इनमें से कोई नहीं, मोहम्मद कुछ करके ऐसे हैं, वो हैं, हमने बताया था आपको। चलिए, निम्नलिखित देशों में किसका लिंगानुपात सर्वज्यादा है, तो लैटविया का है। बहुत भी प्रश्न है, हमने आपको बताया था। निम्नलिखित में कौन विकास का सर्वोत्तम संकेत है, तो गुण में आधार धनात्मक परिवर्तन जो है वो विकास का सर्वोत्तम संकेत है। चलिए, इसके साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न 31 का, यहाँ पर हम सी मारिएगा। चलिए, 31 के बाद हम आ चुके हैं 32वें प्रश्न में, पशुचारण किस आर्थिक क्रियाकलाप से संबंधित है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है। 33वां प्रश्न देखिएगा। 33वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रोपण फसल है, तो चाय रोपण फसल, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है कहाँ, तो डेनमार्क में अधिक सफल रही है, ऑप्शन डी हो जाएगा, डेनमार्क। इसके बाद है यहाँ पे किस अर्थव्यवस्था के उत्पादन का स्वामित्व कोई एक व्यक्ति रहता है, एक कोई खास व्यक्ति रहता है, वो पूंजीवादी में। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, कौन अम्ल वर्षा का कारण है, तो वायु प्रदूषण होगा, तो अम्ल वर्षा का कारण बनेगा। प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण क्या है, प्रादेशिक नियोजन का विशिष्ट लक्षण है क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम, ऑप्शन सी हो जाएगा। 38 देखिएगा, निम्नलिखित रोगों में कौन वायुजन्य है, मतलब वायु से होता है, तो अतिसार जो है वायु से नहीं होता है, तो अतिसार है जो जल से होता है। ठीक ना, बाकी ये सब आपका गलत हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुजन्य अतिसार नहीं है। चलिए, पारादीप पतन किस नदी डेल्टा पर है, तो महानदी डेल्टा पर है। चलिए, इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न क्या कह रहा है देखिएगा, यहाँ पे तूतीकोरिन कहाँ, तो ये हो जाएगा आपका तूतीकोरिन तमिलनाडु में। चलिए, मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसके बाद ITDP, इसका कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, आप लोग अगर पता होगा तो बताइएगा, लेकिन मुझे लग रहा है ऑप्शन बी होगा। ठीक ना, चलिएगा, ऑप्शन बी देख लीजिएगा आप लोग। इसका मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि गलत नहीं बताएंगे ना। ठीक ना। चलिए, 43वां प्रश्न, गैरीसन नगर है, तो एक छावनी। ठीक ना। 44वां प्रश्न, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है, तो प्राथमिक क्रियाकलाप एक ऐसा है जिसमें ज़्यादा लोग प्राथमिक क्रियाकलाप को पसंद करते हैं गांव में। ठीक है ना, ग्रामीण पूछ रहा है, तो गांव में सबसे ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, जैसे कृषि और फिर पशुपालन। 45वां प्रश्न, भारत में पुरुष प्रवास का कारण, तो ग्राम से नगरीय, मतलब गाँव से नगर, ऑप्शन सी हो जाएगा। 46 में है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है, तो बिहार की जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है, यहाँ काम क्षेत्र में ज़्यादा लोग रह रहे हैं। 47वां प्रश्न, निम्नलिखित में किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या अप्रवासी आते हैं, तो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा अप्रवासी जाते हैं, मतलब आते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है 45वां प्रश्न देखिएगा, जन स्थानांतरण का अपकर्षक कारक नहीं है, तो देखिए रहन सहन के निम्न दशा है वो अपकर्षक कारक नहीं है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी अगर अच्छा बेहतर दशा रहेगा तो हम वहाँ जाएंगे। ठीक ना, अनुकूल जलवायु रहेगा तो हम भी वहाँ जाएंगे, शांति या फिर अस्थायित्व रहेगा तो हम वहाँ रहने जाएंगे। लेकिन रहन सहन की अगर निम्न दशा होगा, रहन सहन की दशा अच्छा नहीं होगा तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, मतलब वो क्या होगा, अपकर्षक कारक। तो अपकर्षक कारक कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। चलिए, 49 में देखिएगा, कौन यहाँ पे निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है। ठीक ना, सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, तो लक्षद्वीप सबसे ज़्यादा साक्षर है। चलिए, 50 में निश्चयवाद की संकल्पना मानवीय घटना, ऑप्शन बी। मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, रैटजेल, ऑप्शन ए। ठीक है। पर्यटन भूगोल, मानव भूगोल को किस क्षेत्र से संबंधित है, राजनीतिक क्षेत्र, मतलब राजनीतिक भूगोल, ऑप्शन बी। देखिएगा आगे यहाँ पे, निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन
कौन सघन घनत्व जनसंख्या वाला है, मतलब कि सघन जनसंख्या वाला कौन है। तो देखिएगा ऑप्शन आपका डी कहीं कहीं देखे होंगे, ध्रुवीय प्रदेश। तो ध्रुवीय प्रदेश में आप ही लोग बताइए कि कोई रहता है, सघन जनसंख्या कैसे होगा, ठीक ना। अगर यदि एशिया रहता, दक्षिण एशिया दक्षिण पूर्व एशिया रहता तो ऑप्शन होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। बहुत लोग मारे होंगे लेकिन ये गलत है, ऑप्शन बी आपका राइट होना चाहिए। विषुवत रेखा पर लोग ज़्यादा रहते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 54 है। देखिएगा 54वां प्रश्न क्या कह रहा कि एशिया में कितने प्रतिशत लोग रह रहे हैं विश्व के 60%, ऑप्शन डी। 55वां प्रश्न देखिएगा, जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। तो शैक्षणिक सुविधा जो है वो जन स्थानांतरण का प्रतिकर्षक कारक नहीं है। बाकी ये सब जो महामारी, बेरोजगारी, जलाभाव ये सब प्रतिकर्षक कारक है। ये सब देखकर लोग भागता है। जहाँ जल की कमी रहेगा, महामारी रहेगा, बेरोजगारी रहेगा, वहाँ कोई रहना पसंद करेगा ना ना। चलिए 56वां प्रश्न है, जनांकीय संक्रमण सिद्धांत की किस अवस्था में जन्म और मृत्यु दोनों उच्च हो जाती है। दूसरा आपका सही का होगा। चलिए 57 है, ऑप्शन बी मारिएगा इसका। 57वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है। तो कागज़ का कच्चा माल वन से आता है तो वन आधारित उद्योग हो जाएगा। 58वां प्रश्न है कि विश्व का सबसे सघनतम रेल तंत्र कहाँ है। रेल तंत्र पाया जाता है तो अमेरिका में सबसे ज़्यादा सघन रेल है। चलिए ठीक है ना। कोई लोग अभी रोप मारे होंगे तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 59 में देखिएगा, आबादान किस उदाहरण है। तो तेल पतन है, ठीक ना, आबादान तेल पतन है। नागासाकी एक मत्स्य उत्पादन है, ऑप्शन बी। स्वेज नहर जो है वो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, ऑप्शन सी। 62 में किस मार्ग का उपयोग उत्तर पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका एवं पश्चिम यूरोप के बीच व्यापार के लिए होता है। तो उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग, ऑप्शन ए होगा। चलिए इसी के साथ हम बढ़ेंगे आगे। यहाँ पे निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। तो मेफिन से कोई समुद्री पतन नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नगर के सबसे ज़्यादा लोग रह रहे हैं तमिलनाडु में। खाना नगर नहीं है, तो पटना कोई खाना नगर नहीं है, ठीक है। देखे होंगे कोई पटना में खाना नगर है नहीं ना, तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। रोहतक क्या है। तो देखिए इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि रोहतक क्या है, एक रोहतक जो है वो हरियाणा में है, और रोहतक हरियाणा में एक शहर है, लेकिन प्राचीन शहर, मध्यकालीन या सेटेलाइट शहर। आपको पता होगा तो बताइएगा, लेकिन रोहतक, ठीक ना, रोहतक एक मुख्यालय है, शैक्षणिक नगर है, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। निम्न शहरों में कौन गुजरात में अवस्थित नहीं है। तो कांडला, राजकोट, सूरत ये सब गुजरात में है, लेकिन नासिक गुजरात में नहीं है। चलिए यहाँ 68वां प्रश्न देखिए, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन नगर की परिभाषा का अंग नहीं है। तो 75% से अधिक जनसंख्या को प्राथमिक क्षेत्र में संलग्न, एक गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 69 है, कौन भूमि निम्नीकरण हेतु उत्तरदायी है। तो मृदा अपरदन, भू साक्षरता, जलाभाव, जल का जमाव, ये सब जो है भूमि का निम्नीकरण करता है। तो ये सब आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी, ठीक ना। इनमें से भी ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र सबसे आगे है, सबसे ज़्यादा ज्वार वहीं होता है, ठीक है। तो हमने 70 के 70 ऑब्जेक्टिव बताया, कुछ ऑब्जेक्टिव 2 ऑब्जेक्टिव छोड़ दिया है जो आपके लिए है, ठीक है। उसको आप खुद सॉल्व करें, ठीक है, या गूगल करके आप पता कर सकते हैं। तो आई होप इसमें से आपको 20 सेट में से मैंने 70 के 70 ऑब्जेक्टिव बताया, तो 35 ही आपको उत्तर देना था। आई होप आप सभी को समझ में आया है। एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हाँ, और जिनका आई सेट है वो आई सेट का मैंने वीडियो डाल दिया यूट्यूब पर, वो देख सकते हैं मेरे चैनल पर जाकर, जस्ट अभी डाला हूँ।